Hi and welcome back to my channel. Black day in the markets today. Solid selling across the board. Inflation numbers India के कल ख़राब थे and I think that is just one of the reasons. Results भी अच्छे नहीं आ रहे हैं और आज selling थोड़ी intensify हो गई. So I think people are, especially the FIIs, are selling, continuing to sell and taking their money back home because they think the dollar will be stronger and investments in their home country would be much better than in India. So मैं कहीं पे देख रहा था, शायद रुचिर शर्मा भी बोल रहे थे कि the money will only come back to India when the dollar becomes a little weaker. So yeah, let's see how that pans out. But markets में अगर हम देखें आज तो फुल केओस. मोर देन 1% सब इंडाइसेस डाउन थे. निफ्टी बैंक स्पेशली बहुत गिरा. आईटी जो अभी तक होल्ड कर रहा था वो भी गिरा. कंपैरेटिवली दूसरों से कम गिरा है बट इट हैज़ ऑल्सो फॉलन. लेस देन 1% था विच इज़ कैन बी कंसिडर अ स्ट्रेंथ. और इसका रीज़न मैंने बताया था, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इट इज़ बेटर फॉर आईटी एंड फार्मा स्टॉक्स बिकॉज उनका इनकम वहाँ से आता है, राइट. सो डॉलर इनकम है तो आता है. मिड कैप की हालत एकदम ख़राब, 2.5%, और स्मॉल कैप भी अराउंड 3% डाउन था. सो लॉट ऑफ करेक्शन. आई थिंक मोर देन 50% ऑफ द करेक्शन इज़ डन, आई थिंक, फॉर द शॉर्ट टर्म, बट वील हैव टू सी. और अगर हम देखेंगे जो चार्ट है यहाँ, 52 वीक हाई लिस्ट है, सॉरी, उसमें हम देखते हैं कि कोई भी नाम आज नहीं था. तो नॉट इवन वन स्टॉक वाज एबल टू हिट द 52 वीक हाई लिस्ट विच शोज़ द एक्सटेंट ऑफ सेलिंग दैट इज़ हैपनिंग. और न्यू 52 वीक लो में आप देखोगे तो काफ़ी नाम है. सो दिस लिस्ट वाज अराउंड 9 नेम्स येस्टरडे एंड द सेलिंग कंटिन्यूज. सो और इस अक्रॉस द बोर्ड है. बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में ज़्यादा था सेलिंग एंड मतलब अक्रॉस द बोर्ड अब देखोगे सेलिंग ही थी. तो आई डोंट नो, बाइंग तो ऑप्शंस नहीं है लग रहे हैं आज के लिए, बट मे बी इफ़ यू नो हाउ टू शॉर्ट वुड बी अ बेटर वे टू गो अबाउट इट. आई जस्ट ट्राइड अ फ्यू trades today just for fun and some of them worked, some of them didn't. So net ज़्यादा loss नहीं हुआ. But yeah, if you want to be involved in the markets and do something, I think shorting would be a better opportunity if this continues, and it seems that this will continue for some more time at least. So yeah, आज के लिए इतना ही रखते हैं. I don't think there is much to see. Near 52 week high में still 3 stocks are holding well, which are ABSL, AMC, Dixon and ICICI Securities. So if you want to see, I'll quickly show it to you. ICICI Securities, although 50-day के नीचे है, but it is still within the 10% of the highs, और आज नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, राइट. और आप देखोगे ऑलमोस्ट जितना वॉल्यूम होता है उतना ही हुआ है, और इसके रिजल्ट्स और वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए ज़्यादा गिर नहीं रहा है. एंड द अदर टू, डिक्सन एंड ABSL, आर ऑल्सो होल्डिंग स्ट्रॉन्ग. सो डिक्सन भी 50-day के ऊपर है, ऑल्दो उसमें सेलिंग आ रही है, बट इट इज़ स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, राइट. विद इन 10% है ये भी, ऑल्दो इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है तो भी. और ABSL, AMC, राइट. सो दीज 3 आर होल्डिंग वेरी नाइसली. ABSL, AMC भी आप देखोगे आज गिरा है, बट नॉट एज मच एज दी अदर्स, राइट. दिस इज ऑल्सो विद इन 10% ऑफ द 52 वीक हाई. सो दीज आर 3 stocks which are very, I would say, promising in terms of the relative strength they are showing. तो जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो I would expect these 3 to lead. So the AMC, broking, and Dixon Tech from the manufacturing sector, so to speak. But if there is a set of new players, I'll let you know. But at the moment मुझे लग रहा है ये 3 बहुत अच्छे हैं in case you have a very long term view, more than 3 months at least, right. So yeah, आज के लिए इतना ही. And if you have any questions, do let me know. Also do subscribe to the channel if you're still not done that, and please share this within your network if you find it useful. आज के लिए इतना ही रखते हैं. I'll see you guys in the next one. Thank you. Bye bye.